आज तक हम खुशी ढूंढते हैं। खुशी कहाँ मिलती है? आप बाहर खुशी ढूंढ रहे हैं और इसको हम जैसे कोई भी आप वस्तु लाए तो उसकी जो प्राप्ति है वो थोड़ी देर के लिए आपको उसने खुश किया, फिर उस वस्तु से आपको एक थोड़े समय के लिए सुख मिला, तो वो एक खुशी का जमा हुआ। लेकिन इन सब का स्रोत जैसे वस्तुओं से, व्यक्तियों से, संसार से, भौतिकताओं से, साधनों से जो हमें खुशी मिलती है वो कितने दिन रहती है? जब तक वस्तुएं या जो भी जिसका सोर्स था, जैसे कोई व्यक्ति के आधार पर खुशी या किसी साधन के आधार पर खुशी, तो वो खुशी हमारी कब तक रहेगी? जब तक वो साधन है या जो व्यक्ति है, जो भी है। तो वो खुशी एक क्षण के लिए न कह के एक थोड़े समय के लिए है, लेकिन हम ये सभी जानते हैं कि ये परिवर्तन संसार का नियम है। तो खुशी का भी एक स्तर है कि जो वस्तु जितनी देर खुशी देती है और उसके हम न होने पर वो खुशी हमारी कब आसक्ति का रूप ले लेती है, ये हमें पता ही नहीं चलता। तो इस सूक्ष्म चेकिंग को हम जानेंगे कि हमारी खुशी और आसक्ति, हमें खुश होना है। एक फूल को, जैसे आपको एक फूल है, फूल को देख के आप खुश होती हैं, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं होती। वैसे ही हम साधनों को यूज करते हैं, एक जो समय जैसा होता है उस समय उसकी आवश्यकता थी, वो पूरा हुआ, लेकिन उसके प्रति आसक्ति एक विकार है। हमने यूज किया वो ठीक है, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तीसरा हम कहेंगे कि खुशी हम जो ढूंढते हैं, हमारी आत्मा इस चीज की जजमेंट करे कि मैं क्या कर रही हूँ। अपने अंदर ये उसे हर चीज का एक परखने की, निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए उसके अंदर कि कौन सी चीज के प्रति मेरा कितना डिटैचमेंट होना चाहिए, या कितना हमें व्यक्तियों के साथ, हम ये भी नहीं कह सकते कि हम समाज में रहती है तो समाज के प्रति, हमारा परिवार है, हमारी सराउंडिंग है, हमें सबके प्रति रहते हुए, जैसे कहते हैं ना कीचड़ में कमल, तो कीचड़ में कमल से भाव क्या है? इसका भाव यही है कि चारों तरफ जो अलग तरह का वातावरण है, जैसे ज्यादा आसक्ति का या विकारों का या बहुत सारी अलग, तो उसमें कमल जैसे दिव्यता से संपन्न, कमल से भाव है कि दिव्यता से संपन्न आपका जीवन, तो उसमें न्यारे रहना। तो उस न्यारेपन को मेंटेन कैसे करेंगे? जब आपके अंदर परखने की, निर्णय करने की, रूल करने की, सेल्फ रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सभी होंगी, तभी हम हमारा जीवन कमल में, कमल कीचड़ में कमल के समान हो सकेगा। तो हमें खुशी एक बहुत काल तक कैसे रहे हमारे जीवन में, हम जैसे व्यक्तियों की आसक्ति है, हम जानते हैं कि हमारे रिलेशन में एक मर्यादाएं हैं हर चीज की, तो हम उन मर्यादाओं का पालन करें और उन मर्यादाओं जो नियम बनाए हैं उन
उनमें एक नेचुरल पालन करने की खुशी, संपन्नता होती है। जब आप मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं तो नेचुरल आपकी आत्मा में एक कमी सी महसूस होती है। ये आपकी आत्मा आपको साइन करती है, आपको बताती है ना। तो खुशी हमारी सदा रहे, तो हमारे स्वयं के प्रति मर्यादा, परिवार के प्रति, संबंधों के प्रति, समाज के प्रति जो भी हमारी मर्यादाएं हैं, नियम हैं, एक मन के, वचन के, कर्म के जो भी हैं, उनको हम सदा काल के लिए, सदा काल से मेरा भाव एक जो भी हमारा समय है उसके अनुसार हम उनका मेंटेन करें उन्हें, तो हमारे जीवन में खुशी बनी रहेगी। अगर हम कहीं कुछ गलत हमारे सूक्ष्म संकल्पों में भी आता है तो हमें अंदर से ये फील होता है कि हमारा क्या सही है, तो हमें उस चीज को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे कि एक तरफ है, जैसे हम अभी तक देखते आए कि सतो रजो तमो, ये तीनों वृत्तियां हैं आत्मा के अंदर। तो सात्विक जीवन के साथ हम रहेंगे तो हमारी खुशी नेचुरल रहेगी, आत्मिक खुशी होगी, आत्मिक शक्तियों के साथ खुशी होगी, आत्मिक गुणों के साथ, पूर्ण कर्मों के साथ, सत्कर्मों के साथ हमारी खुशी होगी। तो वो खुशी हम सात्विक खुशी कहते हैं। दूसरा, हम चेक करते रहें अपने आप को कि मेरे अंदर मैं अगर एक सही मार्ग पर चल रही हूँ या मैं अपने ड्यूटी में पूरी तरह से फुलफिल हूँ, तो मैं एक अपने परिवार के लिए, एक समाज के लिए एक आइडियल जैसे कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल कह सकते हैं, हम बन सकते हैं। तो वो नेचुरल हम जैसे अपने कर्मों से हम शिक्षा दें, हम केवल वाणी की शिक्षा नहीं दें, तो ये भी हम कर सकते हैं कि खुशी हमारी सदा बनी रहेगी। हम दूसरों की परवाह करते हैं कि ऐसा, लेकिन अपने अंदर जब आपका पूरा सही होगा, एक मर्यादित जीवन होगा, तो वो नेचुरल आपको और सभी को खुशी देगा और खुशी आपके अंदर जमा होगी।